हिंदुस्तान जिंदाबाद। जय हिंद। प्यारे दोस्तों, चलिए आज हम फिर एक बार आप लोगों के समक्ष आए हैं बिहार सचिवालय का क्लास नंबर 7 लेकर के। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े हैं वो हम बेसिक पढ़े हैं, 5-10 क्वेश्चन किए हैं। आज हम स्पेशल क्वेश्चन लेकर के आए हैं और आगे भी अगले क्लास में हम कुछ और स्पेशल क्वेश्चन लेकर के आएंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। कहा है 72 लेखों को बेचने से 8 लेखों की बिक्री मूल्य के बराबर नुकसान हुआ तो नुकसान प्रतिशत क्या है। कहा गया 72 आर्टिकल को जब बेचा जाता है तो 8 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर लॉस हुआ है। तो पूछा कि लॉस परसेंट क्या होगा ये बताना है। तो चलिए, जब ऐसा क्वेश्चन आपके सामने दिखे तो इसको आप दो तरह से बना सकते हैं। एक पैसा मान करके और दूसरा आप बैलेंस करके, दोनों तरीका से हम लोग समझेंगे। अब बताओ, अगर 72 वस्तु बेच रहा है तो क्या कहेंगे, 72 वस्तु खरीदा होगा तभी 72 वस्तु बेच रहा होगा, और खरीदा होगा कुछ ना कुछ दाम पे जरूर खरीदा होगा। तो मान लेते हैं प्रत्येक वस्तु का कॉस्ट प्राइस सीपी है, प्रत्येक वस्तु का कॉस्ट कॉस्ट प्राइस जो है हमारा सीपी है। तो जब 72 वस्तु खरीदा होगा तो 72 वस्तु का सीपी क्या रहा होगा, तो आप कहेंगे 72 सीपी। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं लॉस कैसे होता है। तो आपको पता होगा सीपी में से जब एसपी घटाते हैं तो लॉस मिलता है। क्या मिलता है, तो लॉस मिलता है। अब बताओ, सीपी के बारे में अभी मैंने बताया है, क्या बताया है, एक वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस होगा उसको सीपी मानेंगे। कुछ भी मान सकते हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, सीपी ही मानेंगे। तो 72 वस्तु खरीदा होगा तो कितना पैसा लगा होगा, तो आप कहेंगे 72 सीपी। 72 वस्तु को बेच भी दिया, 72 वस्तु को क्या किया है, बेचा है। मान लेते हैं एक वस्तु का सेलिंग प्राइस एसपी है तो 72 वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो आप कहेंगे 72 एसपी, 72 एसपी। अब बताओ, ये जो हमारा कॉस्ट प्राइस आया है टोटल, इस टोटल कॉस्ट प्राइस से अगर टोटल सेलिंग प्राइस को अगर हम घटा दें तो क्या आ जाएगा, आप कहेंगे लॉस आ जाएगा। और लॉस के बारे में क्या बोला है, 8 वस्तु के सेलिंग प्राइस के बराबर लॉस होता है। एक वस्तु का सेलिंग प्राइस मैंने एसपी माना है तो 8 वस्तु का मतलब कितना, 8 एसपी, और वह क्या होगा, वो लॉस के बराबर है। तो लॉस की जगह हम लिख देंगे 8 एसपी। एसपी को एसपी के साथ हम कर देंगे तो इधर हमारा बचेगा 72 सीपी, और 72 एसपी जो इधर है बराबर के साइड माइनस में उधर जाएगा तो आप क्या कहेंगे, 80 एसपी हो जाएगा। अब देखिए सीपी और एसपी का कहानी क्या होगा, तो आप कहेंगे सीपी जो होगा उधर वाला होगा, क्या होगा, 80 होगा, और एसपी इधर वाला होगा मतलब 72 होगा। अब यहां से पता चला खरीदा है 80 रुपया में और बेच कितना में रहा है, 72 रुपया में। तो लॉस कितना का हुआ, तो आप कहेंगे 8 का लॉस हुआ। लेकिन लॉस परसेंट पूछा गया है, तो हमेशा जब प्रतिशत में निकालना हो तो सीपी से तुलना करेंगे, और जिससे तुलना करते हैं कहाँ लिखते हैं, डिनोमिनेटर में। फ्रैक्शन आता है में जाना होता है तो 100 से गुना करते हैं। इसको कैंसिल करेंगे 10 बार में, और इस 10 से कैंसिल करेंगे 100 को 10 बार में, मतलब फाइनल कितना परसेंट आ जाएगा, 10%। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तो ऑप्शन नंबर बी 10%। इसको हम दूसरे तरीका से भी बना सकते हैं। कहा गया है 8 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर नुकसान हुआ है। किसके बराबर नुकसान हुआ है, तो एसपी, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस के बराबर। तो एक वस्तु का हम एसपी मानेंगे, सेलिंग प्राइस मानेंगे। मान लो एक वस्तु का एसपी कितना है, 1 रुपया है, तो मान लेते हैं एक वस्तु का एसपी कितना है, तो 1 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया कुछ भी मान सकते हैं। अब 72 वस्तु की बात करते हैं तो 72 वस्तु का एसपी क्या होगा, आप कहेंगे 72 वस्तु का एसपी 72 रुपया होगा। अगर हम बात करते हैं लॉस का, तो लॉस के बारे में भी बोला गया है। कहा गया 8 वस्तु के एसपी के बराबर लॉस होता है।
तो एक वस्तु का एसपी 1 रुपया, तो 8 वस्तु का एसपी 8 रुपया, मतलब 8 रुपया उसे लॉस हो गया। अब बताओ 72 रुपया में कोई वस्तु बेच रहा है 8 रुपया लॉस के साथ, मतलब सीपी क्या रहा होगा, खरीदा कितना में होगा, तो आप कहेंगे 72 और 8 80, 72 और 8 80, मतलब सीपी कितना रहा होगा, तो 80। अब पूछा गया है लॉस परसेंट क्या होगा, तो लॉस 8 रुपया का प्रतिशत में निकालना है, कंपेयर किसे करेंगे, सीपी से। फ्रैक्शन आया 100 से गुना करेंगे, हमारा प्रतिशत मिल जाएगा। तो यहाँ से मैंने निकाल लिया 10%। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं, आपकी इच्छा, जैसे बनाना है आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि कोई व्यक्ति विक्रयमूल्य पर अपने नुकसान प्रतिशत का गणना करता है। अब बताओ प्रॉफिट परसेंट हो या लॉस परसेंट हो, मैंने क्या बताया है, हमेशा गणना किस पे किया जाता है, कैलकुलेट किस पे किया जाता है, तो एसपी पे किया जाता है, सॉरी सीपी पे किया जाता है। लेकिन इसमें क्या बोला है, एसपी पे करना है। तो याद रखना, जिससे अगर करने की गणना करने की बात की गई है, तो आपको ये भी पता है जिस पे कैलकुलेट करते हैं या जिससे कंपेयर करते हैं, अगर फ्रैक्शन मुझे मिल गया तो डिनोमिनेटर में जो होगा ना वही होगा कंपेयर करने वाला, या जिस पे कैलकुलेट किए हैं वो होगा। तो ऐसे मुझे पता है प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट हमेशा किस पे कैलकुलेट होता है, तो सीपी पे। लेकिन यहाँ स्पेशल केस है, एसपी पे किया गया है, तो लॉस कितना हुआ है, तो 37.5%। और 37.5% के बारे में आपको बता चुके हैं। 37.5% को फ्रैक्शन में क्या बोलते हैं, तो आप कहेंगे 3/8 बोलते हैं। ये जो हुआ है ना हमारा किस पे हुआ है, तो एसपी पे हुआ है लॉस। अब बताओ एसपी पे हुआ है मतलब कंपेयर एसपी से किया गया है, तो बताओ डिनोमिनेटर में क्या है 8, तो आप क्या कहेंगे, ये जो 8 है ना हमारा एसपी होगा। बताओ 8 यूनिट एसपी है, 3 यूनिट का लॉस हुआ है, कितना यूनिट का, 3 यूनिट का, मतलब उस वस्तु को खरीदा कितना में होगा, मतलब 8 यूनिट में बेच रहा है, 3 यूनिट लॉस के साथ, मतलब उस वस्तु को खरीदा होगा 11 यूनिट में, मतलब उस वस्तु का एससीपी कितना है, 11। पूछा गया है रियल लॉस परसेंट बताना है, तो रियल लॉस परसेंट कहाँ से आएगा, तो जब सीपी से तुलना करेंगे तब आएगा। तो लॉस हुआ है 3 का, अब की बार सीपी कितना है, 11, तो इससे कंपेयर करके बताना है आपको। तो बताओ फ्रैक्शन आया है, प्रतिशत निकालना है, तो 100 से गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा, 300/11, यही प्रतिशत है आपका ऑप्शन में। नहीं तो इसको क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। ऐसे दिया गया आपका यही 300/11। बस इसमें एक ही चीज याद रखना है, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट जो हमेशा होता है किससे कंपेयर करके किया निकाला जाता है, तो सीपी से। लेकिन यहाँ स्पेशल दे दिया है एसपी से, इसलिए नीचे वाला को पहले हम एसपी लिए हैं, उसके बाद हम सीपी निकाले हैं। और जो रियल प्रतिशत की बात करेगा प्रॉफिट या लॉस का, तो हमेशा सीपी पे होता है, इसलिए बाद में मैंने किस पे कैलकुलेट किया, तो सीपी पे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। कहा गया है जब एक वस्तु को 800 में बेचा जाता है तो उस पर मिलने वाला प्रॉफिट जब उसी वस्तु को 275 में बेचा जाता है तो उससे होने वाला हानि का 20 गुना है। बोला गया 20% प्रॉफिट कमाने के लिए इस वस्तु को कितना में बेचा जाना चाहिए। अब देखिए 2 बार बेचा गया है एक ही वस्तु को, मतलब सेलिंग प्राइस 2 होगा। अब वस्तु एक है मतलब उसका कॉस्ट प्राइस 1 रहेगा, एक ही बार उसको खरीदा गया होगा किसी दाम पे। तो हम देखते हैं दोनों कंडीशन को समझेंगे। एक बार बेचा जाता है कितना में, तो आप कहेंगे 275 में, और एक बार कितना बेचा जाता है, तो 800 रुपये में बेचा जाता है। अगर हम सीपी की बात करते हैं, अब बताओ अगर यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ की बात करें, तो यहाँ लॉस हुआ है, क्या हुआ है, यहाँ लॉस हुआ है, और यहाँ क्या है हमारा, तो यहाँ हमारा प्रॉफिट है। कहा गया प्रॉफिट जो है लॉस का 20 गुना है। यूनिट में लेंगे तो 1 यूनिट, अगर x मानेंगे तो x हो जाएगा। अगर 100 रुपया का अगर यहाँ लॉस हो रहा है तो इसका 20 गुना प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 20x प्रॉफिट हो रहा है। अब बताओ अगर सीपी आपको निकालना है, अगर लॉस का कंडीशन है, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे एसपी में हम लॉस को अगर ऐड कर देंगे तो हमारा सीपी आ जाएगा। अगर प्रॉफिट का कंडीशन है तो एसपी और प्रॉफिट दिया गया है, तो सीपी कैसे निकालेंगे, तो एसपी से प्रॉफिट को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो अब बताओ अगर हमारा लॉस 275 है और इसमें जो लॉस है हमारा रुपया में हम माने हैं, रुपया में माने हैं, किससे माने हैं, रुपया में। ये इसको अगर हम ऐड कर दें, इसमें जितना लॉस हुआ है, जितना बेचे हैं, जितना लॉस हुआ है, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा। अब बताओ दूसरी बार कितना में, तो 800 में बेचे हैं। 800 में बेचे हैं तो ये प्रॉफिट के साथ बेचे हैं, तो इससे अगर हम प्रॉफिट को घटा लें
20x को, तो हम क्या कहेंगे, ए भी हमारा सीपी देगा, ए भी हमारा सीपी देगा। वस्तु एक है, एक बार खरीदा गया है, मतलब उसका सीपी एक होगा, तो जो ए होगा वही ए होगा, मतलब दोनों आपस में बराबर होगा। तो हम क्या कहेंगे, x को x के साथ मिलन कराएंगे, तो इधर हमारा 20x है और इधर हमारा x है, जैसे ही दोनों मिलेगा तो 21 हो जाएगा। क्या होगा, 21x हो जाएगा। इधर हमारा 800 है, इधर हमारा 275 है, 275 इधर प्लस में है, बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो आप क्या कहेंगे, 800 से 275 को घटा देंगे। जैसे ही 800 से 275 को घटाएंगे तो आ जाएगा 525 आ जाएगा। इधर क्या है हमारा, तो 21x है। अच्छा, 21 से जैसे ही इसको कैंसिल करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 21 दूना 42, 12 21 बचे, सॉरी 21 बचे 105, ठीक है, ये 42 10 105। अब देखिए x का मान कितना आ गया हमारा, तो 25 आ गया। अब बताओ x का मान 25 आया है, तो CP आप यहाँ से भी ले सकते हैं और CP आप यहाँ से भी ले सकते हैं। अगर यहाँ से लेने की हम बात करें तो हम कहेंगे क्या, हम कहेंगे ये जो हमारा दिया गया है ना, ये क्या है हमारा, तो 275, तो 275 में यदि हम 25 जोड़ देंगे तो SP आ जाएगा, या 800 में से 20 गुने 25 को हम घटा देंगे तो हमारा CP आ जाएगा। तो बताओ CP कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। क्या आ जाएगा, हमारा CP आ जाएगा। मतलब उस वस्तु को कितना में खरीदे थे, तो 300 में हम खरीदे थे। 275 रुपया में बेच रहे थे, 100 रुपया का लॉस हुआ था, तो लॉस कितना रुपया आया है हमारा, 25 रुपया। तो खरीदे कितना में होंगे, तो 300 में खरीदे होंगे। क्वेश्चन में क्या कहा है, 20% प्रॉफिट के साथ उसे बेचना है, तो कितना में बेचेगा। अब बताओ, खरीदा है 300 में, 300 में खरीदा है, और जब खरीदा है 300 में तो प्रतिशत में कितना में खरीदा होगा, तो हम कहेंगे CP हमेशा अपने आप में कितना परसेंट होता है, तो 100%। तो जो 300 है ना, 100% का वैल्यू है, कितना परसेंट का, 100% का। 20% प्रॉफिट चाहिए, तो हम अगर हम आपसे पूछे 20% प्रॉफिट है तो SP कितना परसेंट होगा, तो आप कहेंगे 120%। तो 120% का मान निकाल देना है। प्रतिशत से प्रतिशत खत्म, डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, इन तीनों दोनों को गुना करेंगे 3 को 120 से, तो आप क्या कहेंगे, ये हो जाएगा हमारा 360। तो कितना में बेचना होगा उसे, तो 360 रुपया में बेचना होगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? चलिए, बहुत अच्छे से प्यार से हम लोग समझ रहे हैं, बारी बारी से एकदम धीरे धीरे समझ रहे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। कुछ नहीं करना था, बस थोड़ा सा इसको समझना था और बनाना था। ऐसे ही बनाएंगे। इसको बनाने का और सारा तरीका है, लेकिन उतना तरीका आप लोगों को सीखने की ज़रूरत नहीं। हम यूनिट पे भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ x लिए हैं तो यहाँ क्या लेना पड़ेगा, तो यहाँ 20 लेना पड़ेगा। मतलब अगर 1 यूनिट है, यहाँ अगर हम 1 यूनिट ले लें, अगर यहाँ हम 1 यूनिट ले लें, 1 यूनिट का अगर लॉस हो रहा है, प्रॉफिट कितना का, तो 20 का। तो याद रखेंगे 1 यूनिट ए और 20 यूनिट ए, तो टोटल कितना हो जाएगा, 21। इन दोनों को जोड़ना है और इन दोनों का जो अंतर आएगा ये इसके बराबर होगा, इस यूनिट के बराबर होगा, तो 525 के। तो 1 यूनिट का मान यहाँ से 25 आएगा। फिर पुट करेंगे तो कहानी हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा। कोई दिक्कत? चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 10 रुपया में 11 वस्तु की दर से कुछ वस्तु खरीदी गई। 10 रुपया में 11 की दर की कहने का मतलब क्या, 10 रुपया खर्च किया, 11 वस्तु उसने लिया और 11 रुपया में 10 के हिसाब से बेच दिया गया। मतलब बेचने के वक्त 11 रुपया लिया और 10 ही वस्तु दिया, तो बोला गया है उसे प्रॉफिट या लॉस परसेंट क्या होगा। एक बात याद रखेंगे इस प्रकार के क्वेश्चन में, जितना वस्तु आपने खरीदा है जब तक उतना वस्तु आप बेचेंगे नहीं तब तक फाइनल प्रॉफिट या लॉस परसेंट नहीं होगा। या तो ऐसे सोचेंगे और नहीं तो एक वस्तु को खरीदें और एक वस्तु को बेचें, या तो एक वस्तु में ट्रांसफर करेंगे और नहीं तो बराबर करेंगे। ठीक है, तो आसान रहेगा बराबर करने का। जितना वस्तु खरीदे हैं उतना ही वस्तु को आपको क्या करना पड़ेगा, तो बेचना पड़ेगा। तो हम क्या कहेंगे, चार्ज में लगा दीजिए थोड़ा सा। अब देखिए इधर हम ले लेते हैं आर्टिकल और इधर हमारा क्या है, प्राइस। अब देखिए आर्टिकल कितना है, तो आप कहेंगे 11 है। पैसा कितना है, तो 10 रुपया है। दूसरी बार आर्टिकल कितना है, तो 10 है। पैसा कितना है, तो 11 है। अब देखिए कुछ नहीं करना, आर्टिकल को क्या करना है, तो बराबर करना है। मैंने क्या बताया, आर्टिकल को बराबर कीजिए।
तो आर्टिकल को बराबर करना है, मतलब एक बार 11 और एक बार 10 है, तो 10 से ऊपर गुना कर देंगे और 11 से नीचे गुना कर देंगे तो काम बन जाएगा। जैसे ही 10 से गुना करेंगे तो ये हमारा 110 आएगा, और 10 से इसमें गुना करेंगे तो इसमें भी करेंगे तो ये हमारा 100 आ जाएगा। जैसे ही 11 से गुना करेंगे तो ये हमारा 110 आएगा, और ये हमारा 121 आ जाएगा। अब देखिए वस्तु तो बराबर हो गया ना, 110 यहाँ भी और 110 यहाँ भी। अब देखिए पहले कितना रुपया लगता था, खरीदा था तो 100 रुपया लगा, लेकिन जब बेचा तो उसे कितना मिला, तो 121 रुपया मिला। तो बताओ कितना ज्यादा मिला, तो आप कहेंगे 21 रुपया ज्यादा मिला। तो प्रॉफिट कितना का हुआ, तो 21 का प्रॉफिट हुआ। लेकिन प्रतिशत पूछा गया है, तो प्रतिशत हमेशा किससे कंपेयर करेंगे, जितना आपका पैसा लगा है उससे कंपेयर करना पड़ेगा। मतलब लागत मतलब कॉस्ट प्राइस मतलब सीपी, तो क्या है आपका 100, तो कंपेयर करेंगे आप 100 से। प्रतिशत निकालना है तो किससे गुना, तो 100 से। इससे को कैंसिल कर लेंगे, कितना परसेंट आ जाएगा, तो 21%। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 21%। ऑप्शन नंबर सी। आया समझ में, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 8 रुपया में 15 के हिसाब से कुछ सेब खरीदी और 2 रुपया में x के हिसाब से बेच दी गई, तो 25% प्रॉफिट हुई, तो x का वैल्यू क्या होगा। जैसा क्वेश्चन पिछला था वैसा ही क्वेश्चन ये भी है। इसमें भी आर्टिकल को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, बराबर करेंगे, ठीक है। तो आर्टिकल, और इधर क्या है हमारा, इधर हमारा प्राइस है। अब देखिए आर्टिकल कितना है, तो 15 है। अब देखिए प्राइस कितना है, तो आप कहेंगे 8। दूसरा में क्या है, तो प्राइस हमारा 2 है, और आर्टिकल कितना है, तो आप कहेंगे x है। अब देखिए आर्टिकल अलग अलग मिल गया ना, तो आर्टिकल को सबसे पहले क्या करेंगे, बराबर करेंगे। आर्टिकल को बराबर करेंगे, तो यहाँ x है तो x से ऊपर गुना और 15 से नीचे गुना। जब इसको गुना करेंगे तो ये हमारा 15x आएगा, और ये क्या हो जाएगा, हमारा 8x हो जाएगा। जब इसमें गुना करेंगे तो ये हमारा 15x आएगा, और ये हो जाएगा हमारा 30 हो जाएगा। अब देखिए कहा है 25% प्रॉफिट हुआ है, कितना परसेंट, 25%। मतलब उसका लागत जो है आपको पता है, लागत क्या है, तो आप कहेंगे लागत हमारा है 8x, मतलब सीपी क्या है हमारा 8x है। अब बताओ 25% अगर प्रॉफिट होगा, अगर 25% अगर प्रॉफिट होगा तो बताएं कितना परसेंट में बेचेंगे। सीपी मतलब अपने आप में 100%। अगर 100% सीपी है, 25% प्रॉफिट हो रहा है, तो कितना में बेचेंगे, तो 125% में बेचेंगे। मतलब जो सीपी रहेगा उसका अगर 125% बना दें तो आपका एसपी आ जाएगा, ठीक है। तो सीपी हमारा कितना है, तो आप कहेंगे 8x है। सीपी हमारा है 8x। 25% प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 125% एसपी हो जाएगा। तो 125%, 125% प्रतिशत मतलब नीचे क्या है 100। अब एसपी आ गया, एसपी आया है कितना, तो 30, तो ये 30 के बराबर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा, तो 25 25 125 25 100 के 100, 4 से कैंसिल करेंगे ये 2 बार में, 5 दूना 10 मतलब 0 कैंसिल, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 3। और यही पूछा गया है x का वैल्यू क्या होगा, तो x का वैल्यू हमारा कितना आ गया, तो 3 आ गया। कुछ नहीं करना था, सिंपल, सिर्फ आर्टिकल को बराबर करना था, वस्तु को बराबर करना था। क्या करना था, वस्तु को बराबर करना था। तो मैंने वस्तु को बराबर किया, और जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा वैसे वैसे मैंने किया। कहा 20%, 25% प्रॉफिट, तो सीपी जो था उसका 25% बढ़ा दिए हैं, 125% कर दिए हैं, तो एसपी के बराबर हो जाएगा। और एसपी आपका दिया गया था, आ गया था, बराबर किए, बैलेंस किए, हमारा एक्स का वैल्यू मिल गया। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कुछ टॉफी 10 रुपया में 11 की दर से खरीदी गई, और उतनी ही टॉफी 10 रुपया में 9 की दर से खरीदी गई। पूरे भंडारण को 1 रुपया प्रति टॉफी के हिसाब से बेच दिया गया, तो उसे कितना प्रॉफिट या कितना लॉस होगा। प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट या कितना लॉस परसेंट होगा, ये आपसे पूछा गया है। देखिए चॉकलेट खरीदा गया, टॉफी खरीदा गया है, दो तरह के भाव से खरीदा गया है, और फिर दोनों को मिला दिया गया है। मतलब मान लो किसी एक दुकान में गया, वहाँ टॉफी कुछ और दिया,
मतलब कुछ मतलब ज़्यादा में दे या कम में दे। फिर दूसरे में गए तो उसमें कुछ और दाम पे दिया, दोनों को से दोनों दुकान से आप ले लिए और दोनों को मिला दिए और फिर उसको आप बेच दिए। वही कहानी यहाँ भी है। तो इसमें भी क्या करेंगे, हम वस्तु को बराबर करेंगे। कहा है आर्टिकल, सबसे पहले हम देखते हैं आर्टिकल और क्या हमारा प्राइस। अब देखिए 11 वस्तु 10 रुपया में खरीदा, फिर 9 वस्तु कितना में खरीदा है, तो 10 रुपया में खरीदा है। यहां से वस्तु को हम बराबर करेंगे, क्या करेंगे, वस्तु को बराबर करेंगे। तो वस्तु को बराबर करने के लिए मैंने बताया ऊपर वाले को नीचे वाले में या नीचे वाले को ऊपर वाले में गुना कर देते हैं डायरेक्ट। ऊपर 9 से और नीचे क्या 11 से, 9 से गुना करेंगे तो ये 99 हो जाएगा और ये हमारा 90 हो जाएगा। जैसे ही 11 से गुना करेंगे तो ये हमारा 99 हो जाएगा और ये हमारा 110 हो जाएगा। अब बताएं वस्तु कितना खरीदे, तो पहला प्रकार का वस्तु 99 और दूसरा प्रकार का वस्तु 99, तो टोटल वस्तु कितना खरीदे, तो आप कहेंगे 198 वस्तु खरीदे। टोटल वस्तु खरीदने में पैसा कितना खर्च हुआ, तो पहला खरीदे हैं 90 रुपया में और दूसरा 110 में, मतलब टोटल खर्च आया है कितना, तो 200 आया है। अभी जो टोटल खर्च आया है ना, ये आपका क्या कहलाएगा, तो ये आपका सीपी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सीपी कहलाएगा। अब बताओ 198 वस्तु टोटल 198 टोटल चॉकलेट आप कितना में खरीदे हैं, तो 200 में खरीदे हैं। और कहा गया एक चॉकलेट 1 रुपया के हिसाब से बेच दो। बताओ जब 198 चॉकलेट बेचेंगे 1 रुपया प्रति चॉकलेट के हिसाब से, तो आप क्या कहेंगे, आपको कितना मिलेगा, तो आप कहेंगे मात्र 198 रुपया हम कमा पाएंगे। अब बताओ 198 रुपया आप कमा पाएंगे, कितना का प्रॉफिट हुआ या कितना का लॉस हुआ, तो आप कहेंगे 200 तो लागत था, 198 ही मिल पाया, मतलब 2 रुपया यहाँ से लॉस हो गया। कितना रुपया, 2 रुपया। लेकिन पूछा गया परसेंट में बताओ, तो प्रतिशत में बताना है तो सीपी से कंपेयर करना पड़ेगा। सीपी कितना है हमारा 200, तो इससे मुझे कंपेयर करना पड़ेगा। फ्रैक्शन आ गया 100 से गुना करना पड़ेगा। जैसे ही 100 से गुना करेंगे 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 से 2 खत्म, मतलब कितना परसेंट, तो 1%। 1% क्या होगा, तो लॉस हुआ है। क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो ऑप्शन में आपका दिख रहा होगा 1% लॉस, मतलब ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, उम्मीद करते हैं सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, और नहीं तो इत्मीनान से पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक कपड़ा व्यापारी अपने अपने पास के आधे कपड़ों को 20% प्रॉफिट पर और बचे हुए आधे कपड़े को 20% के लॉस पर तथा शेष कपड़े को लागत मूल्य पर बेच देता है। पूरे सौदे में उसका प्रतिशत प्रॉफिट या लॉस क्या होगा। मतलब एक व्यक्ति है, उसके पास कुछ कपड़ा है, जितना कपड़ा है उसका उसका कितना परसेंट, तो 20%। अच्छा 1 मिनट, नहीं दिख रहा है क्या, कट रहा है क्या, वहाँ कट रहा था उस समय से लिखने पर था, इसका मतलब प्रत्येक क्वेश्चन में कट गया क्या। चलिए चलिए देख लेते हैं। अब देखिए, हाँ अगर इससे पहले का क्वेश्चन अगर थोड़ा सा अगर नहीं दिख रहा होगा, इधर कट गया होगा, कोई दिक्कत नहीं, मैंने इस क्वेश्चन प्रत्येक क्वेश्चन को खुद पढ़ा है। ठीक है, इसको अगर समझ जाएंगे उसके बाद फिर बना लेंगे। ठीक है, एक आध वर्ड कटा होगा, हो सकता है, चेक तो मैंने किया नहीं। चलो देख लेते हैं। अब कहा गया जितना उसके पास कपड़ा था उसका 20% पहले बेच, सॉरी उसका आधा 20% प्रॉफिट पर बेच दिया, फिर जो बचा है उसका आधा, मतलब पहले आधा बेच दिया, जो बचा है फिर उसका आधा फिर 20% लॉस पर बेचा, और लास्ट में जो बचा है ना उसको सीपी पर बेच दिया। अब बताओ सीपी पर अगर बेचा जाए किसी वस्तु को तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, तो आप कहेंगे जब सीपी पे बेचेंगे तो नहीं प्रॉफिट होगा नहीं लॉस होगा। कहने का मतलब जितना में खरीदा है उतना ही में अगर किसी वस्तु को अगर हम बेच देते हैं तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, तो नहीं प्रॉफिट नहीं लॉस होगा। बस इतना बात को याद रखना है। तो चलिए जब इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो अपने मन से मान लेते हैं जो उसके पास कपड़ा था कितना यूनिट था। तो याद रखना है अगर 2 बार आधा आधा की बात किया गया है तो 4 लो या 4 का मल्टीपल ले लो, 4 लो या 4 का मल्टीपल। 2 बार आधा आधा बोला गया मतलब क्या, तो आप कहेंगे 1/2 और 1/2।
या तो 4 लो या नहीं तो 4 का मल्टीपल ले लो, ठीक है। तो याद रखेंगे छोटा मल्टीपल लेने की कोशिश नहीं करेंगे, ठीक है। बड़ा से बड़ा मल्टीपल आप इतना ले ले जिससे आपका आसान हो जाए, ठीक है। तो हम कहते हैं उसके पास टोटल 4 यूनिट कपड़ा था। कितना यूनिट? 4 यूनिट। इसका आधा, इसका आधा मतलब कितना यूनिट? 2 यूनिट। बचा कितना? तो बचा है फिर 2 यूनिट। बताओ इस 2 यूनिट का आधा क्या होगा? तो आप कहेंगे इस 2 यूनिट का आधा हो जाएगा 1 यूनिट। तो बताओ फिर बच गया कितना? तो फिर बच गया हमारा 1 यूनिट। अब देखो यहाँ बचा था हमारा, जो बचा था, जो भी रिमेनिंग था, इस रिमेनिंग का कितना? तो आधा। ये जो रिमेनिंग था इसका आधा। फिर क्या बच गया हमारा? तो फिर रिमेनिंग बच गया। अब देखिए 2 यूनिट, अब इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। 2 यूनिट, 1 यूनिट और 1 यूनिट, इसको हम रेशियो में ले लेते हैं या ऐसे ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ बोला गया है ये जो आधा है ना, मतलब ये 2 यूनिट है, इसको 20% के प्रॉफिट पे, कितना परसेंट? 20% के प्रॉफिट पे। आपको यह पता है प्रॉफिट परसेंट हो, जो भी परसेंट हो, प्रॉफिट परसेंट हो या लॉस परसेंट, प्रतिशत हमेशा 100 के रिस्पेक्ट में चलता है। कितना? तो 100, हमेशा 100 पे कैलकुलेट किया जाता है। अगर प्रतिशत में कोई भी चीज अपने आप में 100% है तो यूनिट में कितना यूनिट होगा? तो 1 यूनिट होगा। अगर प्रतिशत में चलेगा तो 100 से, अगर यूनिट में चलेगा तो 1 पे। कितना पे? 1 पे। तो हम क्या लिए हैं? यूनिट लिए हैं, तो 1 पे हम काम करवाएंगे। कितना पे काम करवाएंगे? 1 पर। तो कहा गया है 20% प्रॉफिट पर बेचता है, मतलब 1 यूनिट को 20% प्रॉफिट पर बेचेगा। तो बताओ 2 यूनिट को कितना परसेंट प्रॉफिट पे बेचेगा? तो आप कहेंगे 2 यूनिट पे हो जाएगा कितना? तो 40% हो जाएगा। फिर बोला गया है जो बचा है ना आधा, आधा का आधा, उसका 20% लॉस पे बेचा है उसको, इसको 20% लॉस पर बेचा है। बताओ 20% लॉस पर बेचेगा तो -20 हो जाएगा, और बाकी को सीपी पे बेच दिया है, मतलब 0% प्रॉफिट या लॉस, मतलब फाइनली क्या हो जाएगा? ये 0%। अब पूरा का पूरा अगर हम ऐड करके हम देखें तो आप क्या कहेंगे? 40 में से 20 गया तो 20, और 20 में 0 जोड़ेंगे तो 20, फाइनली क्या होगा? तो आप कहेंगे 20%। फाइनली 20% प्रॉफिट हुआ है। कितना पर? तो 4 यूनिट पर। तो प्रतिशत हमेशा कितना पे डिसाइड होता है? तो 1 यूनिट पे डिसाइड होता है। तो क्या करेंगे? 4 से इसको हम भाग लगा लेंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा? 5%। 5% क्या होगा? तो प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगर दिक्कत हो तो आप लोग जरूर बताएंगे, जरूर इन्फॉर्म करेंगे, आपके दिक्कत को जरूर दूर करने का कोशिश करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 1/3 वस्तु को 15% प्रॉफिट पर, 1/4 को 20% प्रॉफिट पर, और शेष को 24% प्रॉफिट पर बेचा जाता है, ठीक है। और कहा गया है टोटल प्रॉफिट कितना होता है? 62 रुपया का प्रॉफिट होता है। तो वस्तुओं की कीमत कितना है? चलिए समझते हैं इसको। एक बार किया गया है 1/3 और एक बार 1/4। अब बताओ 1/3 और 1/4, फ्रैक्शन मुझे नहीं लेना है, मुझे फ्रैक्शन को खत्म करना है। तो याद रखेंगे अब कभी भी फ्रैक्शन खत्म करना होगा, डिनोमिनेटर का मल्टीपल लेते हैं। क्या लेते हैं? मल्टीपल। मतलब ऐसा नंबर आपको चूज करना पड़ेगा जो 3 से भी भाग लगे और 4 से भी भाग लगे। तो सिंपल सी हम कहेंगे 3 और 4 का क्या ले लेते हैं? हम एलसीएम ले लेते हैं। बताओ 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा? तो आप कहेंगे 12 होगा। मान लेते हैं टोटल वस्तु कितना था? तो 12 यूनिट था। कितना यूनिट था? तो 12 यूनिट था। बोला गया इस 12 यूनिट का 1/3, तो इस 12 यूनिट का 1/3 कितना? तो 4 यूनिट। इसी 12 यूनिट का 1/4, तो आप क्या कहेंगे? तो 3 यूनिट। बताओ 4 और 3 7 यूनिट खत्म, तो बचेगा कितना यूनिट? तो 5 यूनिट। बोला गया है 1/3 को 15%, 15% प्रॉफिट पर, 1/3 को 15% प्रॉफिट पर। अब बताओ 1 यूनिट पे 15%, तो आप क्या कहेंगे? 4 यूनिट पे अगर बात करें तो कितना परसेंट हो जाएगा? तो 60% हो जाएगा, ठीक है। अगर 1/4 को बोला है 20% प्रॉफिट पर, 1 यूनिट पे 20%, तो 3 यूनिट पे कितना परसेंट हो जाएगा? तो आप कहेंगे 60% यहां से हो जाएगा। बोला गया है शेष को कितना परसेंट? तो 24% प्रॉफिट पे, 24% के प्रॉफिट पर। तो 1 यूनिट पे 24%, तो 5 यूनिट पे कितना परसेंट? तो आप कहेंगे 120%। बताओ ये भी प्रॉफिट, ये भी प्रॉफिट, ये भी प्रॉफिट, तो आप टोटल क्या कहेंगे? टोटल कितना हो जाएगा? तो कहेंगे 120, 60 और 60, मतलब 120, 120, 240।
240। कितना परसेंट हो जाएगा? तो 240% हो जाएगा। अब बताओ टोटल 12 यूनिट पे टोटल परसेंट कितना मिला है? तो 240। तो हमेशा याद रखेंगे 1 यूनिट पे काम करवाएंगे तो 1 यूनिट पे कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 20%। तो फाइनली जब सबको बेचा होगा तो फाइनली उसे प्रॉफिट कितना हुआ है? तो 20% हुआ है। लेकिन रुपया में दिया है, कितना दिया है? तो 62 रुपया का प्रॉफिट हुआ है। प्रतिशत में 20% का प्रॉफिट हुआ है और रुपया में कितना? 62 का। तो 20% का वैल्यू कितना है? तो आप कहेंगे 62 है। 20% का वैल्यू कितना? तो 62। अगर सीपी निकालना है तो आप क्या कहेंगे? सीपी निकालना है तो हम कहेंगे 100% का मान निकाल लेते हैं। कितना परसेंट? तो 100%। 20% का वैल्यू 62 है तो 100% का वैल्यू बताओ कितना गुना? तो आप कहेंगे 5 गुना। 5 से इसमें गुना कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 10। 6 पचे 30 और 1 31, मतलब कितना आ जाएगा? 310। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 310 रुपया। ठीक है। सबसे पहले ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट आया कितना परसेंट? 20%। 20% का वैल्यू 62 तो 100% का वैल्यू कितना? तो 310 रुपया। मतलब उस वस्तु को कितना में खरीदा था? तो 310 रुपया में खरीदा था। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इतना प्यार से एकदम धीरे धीरे बता रहे हैं जो पूरा का पूरा आप लोगों को क्या हो समझ में आए। अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग इन्फॉर्म करेंगे, बताएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कहा है एक व्यक्ति ने 3 वस्तु में से प्रत्येक को 6000 में खरीदा। मतलब 3 वस्तु खरीदा, तीनों का दाम कितना है? तो 6000 रुपया है। उसने इन वस्तुओं को क्रमशः 15%, 12% और 15% के लॉस पर, सॉरी 15% प्रॉफिट पर, 12% प्रॉफिट पर और 15% के लॉस पर बेच दिया। मतलब एक वस्तु को 15% प्रॉफिट पर, एक वस्तु को 12% के प्रॉफिट पर और एक वस्तु को 15% के लॉस पर बेच दिया। तीनों को अगर बराबर मूल्य में खरीदा है तो या तो यहां से अब देखो 6000, 6000, 6000 सबका अलग, पहला वस्तु, दूसरा वस्तु और ये हमारा है तीसरा वस्तु। अब देखिए पहला, दूसरा और तीसरा, या तो 6000 में 15% निकाल करके ऐड करो या इसमें 12% निकाल के इसमें 15% निकाल के। और नहीं तो हम कहेंगे हम काम आसान कर लेते हैं, सबको हम रेशियो में बदल लेते हैं। हम कहेंगे 1 यूनिट, 1 यूनिट और 1 यूनिट। अब देखो पहला को 15% प्रॉफिट पर तो 1 यूनिट पे 15% और 1 ही यूनिट दिया गया है, मतलब यहां से प्लस 15% आ गया। दूसरा को 12% के प्रॉफिट पर, मतलब ये 12% आ गया तो ये भी प्लस में 12% हो गया। और तीसरा को 15% के लॉस पर, मतलब ये -15% हो गया। अगर हम बोले सबको आपस में ऐड कर दें, सबको आपस में ऐड कर दें तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे ये जो है, आप कहेंगे ये हमारा ये माइनस होगा और ये हमारा क्या होगा? प्लस होगा। ये 15 और ये 15 खत्म, कितना बचा? तो 12%। मतलब तीनों को मिला करके टोटल कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है? तो 12%। अगर हम बात करते हैं एक पर, 1 यूनिट पे, तो आप क्या कहेंगे? 3 से हम भाग लगा लेते हैं तो आप क्या कहेंगे? 4%। तो अगर हम बोले फाइनली उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा तीनों वस्तु को बेचने पर, तो फाइनली उसे प्रतिशत में कितना होगा? तो 4% का प्रॉफिट होगा। मतलब ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत नहीं ना? अगर आपको मन है नहीं हम पैसा से ही निकाले तो पैसा से भी निकाल सकते हैं। 6000 का 15% निकालो, फिर इसका 12%, फिर इसका 15% और देखो सबको जोड़ करके जो आएगा पैसा वो आपका टोटल प्रॉफिट होगा। टोटल प्रॉफिट किस पे डिसाइड होगा? तो टोटल सीपी पे होगा। तो टोटल सीपी कितना हो जाएगा? 6 मतलब 18000 पे आप निकाल लेंगे। आपका आंसर सेम रहेगा, चेंज नहीं करेगा। लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इस पे जल्दी बना सकते हैं, इसलिए मैंने इसको बता दिया। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? चलिए आगे के क्वेश्चन पे हम चलते हैं। कहा है एक दुकानदार ने 120 क्विंटल गेहूं खरीदा, इसकी 20% मात्रा 25% के हानि पर बेच दी गई। पूरे लेन देन पर 25% का लाभ कमाने के लिए उसे शेष मात्रा को कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेचना चाहिए? 120 कुंटल है, बोला गया है उसके 20% को 25% के लॉस पर बेचा गया है। या तो कुंटल में लो और नहीं तो टेंशन खत्म कर लो। क्या यूनिट दिया गया है, यूनिट पे काम करो। और सिंपल यूनिट पे काम करेंगे तो आसान रहेगा।
वो जो 20 कुंटल 120 कुंटल दिया गया है ना, ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसे कंपेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ 20% को लेते हैं। 20% को क्या बोलते हैं? 1/5। कहने का मतलब क्या, टोटल उसके पास कितना है? तो 5 यूनिट है। 5 यूनिट में से 1 यूनिट, 5 यूनिट में से कितना यूनिट? तो 1 यूनिट उसने बेच दिया। कितना पर? तो 25% के, सॉरी 25% के लॉस पर। 1 यूनिट को 25% के लॉस पर बेचा है, तो आप क्या कहेंगे? फाइनली 25% के यहाँ लॉस होगा। एक ही यूनिट है तो 25% रह जाएगा। बोला गया है टोटल, तो टोटल है कितना? तो आप कहेंगे 5 यूनिट है। टोटल पे उसे कितना परसेंट प्रॉफिट चाहिए? तो 25%। तो बताओ 1 यूनिट पे 25, तो बताओ 5 यूनिट पे कितना हो जाएगा? 125%। अब देखिए, ए 25 और यहाँ जो भी मान होगा, ये दोनों ऐड होने के बाद 125 आना चाहिए। तो अब क्या कहेंगे? अगर मान लो यहाँ हम मान लेते हैं x, तो -25%, x% और 125%, भी दोनों को जोड़ने पर 125%। तो आप क्या कहेंगे? x% बराबर क्या हो जाएगा? ये -25 उधर जाके ऐड हो जाएगा, तो 150% आ जाएगा। कितना परसेंट? 150%। यह जो है कितना यूनिट पे है? तो कहेंगे 4 यूनिट पे है। प्रतिशत नहीं निकालना है तो कितना यूनिट पे लेंगे? तो 1 यूनिट पे लेंगे ना। 1 यूनिट पे जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे ही 150 को 4 से भाग लगाएंगे तो 37.5% आ जाएगा। कितना परसेंट? 37.5%। और ही आपका आंसर हो जाएगा। मतलब शेष को कितना परसेंट के लॉस पर बेचना होगा? तो आप कहेंगे 37.5%। ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? उम्मीद करते हैं सभी लोग को समझ में आया होगा। अगर क्विंटल में दिया गया तो क्विंटल में लेने की जरूरत नहीं है, आप उसको यूनिट में लेकर के भी बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहा है 2 घोड़ों में से प्रत्येक को कितना में? तो 1599 की दर से बेचा गया। उसमें से पहले घोड़े को 25% प्रॉफिट पर और दूसरे को 20% के लॉस पर बेचा गया। तो पूरे सौदे में प्रॉफिट या लॉस परसेंट बताना है। कोई दिक्कत नहीं है। यहां भी हम देखेंगे, अगर अगर मुझे दिया गया है 1599 रुपया, ये क्या दिया गया है? तो प्रत्येक का एसपी दिया गया है। तो ये 1599 जो दिया गया ना, इसको लेने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्ट परसेंट से, डायरेक्ट हम रेशियो से या यूनिट से हम बना सकते हैं। पहला की बात किया गया है, पहला को कितना? तो कहा गया है 25% प्रॉफिट। 25% को क्या बोलते हैं? तो 1/25%। कितना परसेंट? 25%। 25% को बोलते हैं 1/4। मतलब अगर 4 में खरीदा है, ये हमारा सीपी और ये हमारा एसपी, अगर 4 में खरीदा है तो 1 का प्रॉफिट हो रहा है, तो बेच कितना में रहा है? तो 5 में बेच रहा है। दूसरा क्या कहा है? दूसरा कहा है 20% के लॉस पर, तो 20% को क्या बोलते हैं? तो 1/5 बोलते हैं। तो ये हमारा प्रॉफिट का केस है। ये हमारा किसका केस है? तो प्रॉफिट परसेंट का केस है। ये हमारा लॉस परसेंट का केस है। तो बताओ 5 हमारा सीपी है, तो 1 का लॉस हो रहा है 5 में, तो बेच कितना में रहा है? तो 4 में। ये हमारा सीपी और ये हमारा क्या है? तो एसपी है। कहा गया है दोनों को 1599 की दर से बेचा गया, मतलब एसपी बराबर है। एसपी बराबर है मतलब पहला और दूसरा दोनों का एसपी क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि समान समान दाम पर बेचा गया है। तो 4 से इसमें गुना कर दो और 5 से इसमें गुना कर दो। 4 से गुना करेंगे तो ये हमारा 20 हो जाएगा, ये हमारा 16 हो जाएगा। 5 से गुना करेंगे तो ये हमारा 20 हो जाएगा और ये हमारा 25 हो जाएगा। अगर हम बोलेंगे टोटल सीपी बताओ, तो आप क्या कहेंगे? टोटल सीपी 16 और 25 41 हो जाएगा। हम बोलेंगे टोटल एसपी बताओ, तो आप कहेंगे कितना? 40 हो जाएगा। मतलब 41 लागत है और 40 में बेच रहे हैं, तो लॉस हो रहा है ना कितना का? तो 1 का लॉस हो रहा है। लॉस परसेंट निकालना है तो सीपी से कंपेयर करेंगे, हमारा क्या है? तो सीपी है। तो सीपी कितना है? 41। प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना करना है। तो आप क्या कहेंगे? 100/41%, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। लॉस है कितना परसेंट? तो 100/41%। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, शीला ने एक निश्चित मूल्य पर एक साड़ी और एक लहंगा खरीदा। उसने साड़ी को 10% और लहंगा को 25% लाभ पर बेच दिया। उसने पाया कि साड़ी की कीमत कीमत मूल्य और लहंगा के बिक्री मूल्य के बराबर है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? चलिए 10% साड़ी
सारी कितना परसेंट, तो 10%। 10% मतलब 1/10। बताओ, यहाँ देख लेते हैं सीपी और एसपी। ये प्रॉफिट हो रहा है ना, क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो, दोनों प्रॉफिट का केस है। तो 10 का सामान कितना बेचेगा, एक प्रॉफिट मतलब 11 में। लहंगा की बात करते हैं, लहंगा कितना परसेंट, तो 25%। 25% मतलब 1/4, मतलब 4 का वस्तु कितना बेचेगा, तो 5 में बेचेगा। कहा गया है साड़ी का सीपी और लहंगा का एसपी बराबर है। कहने का मतलब ये दोनों आपस में सेम है, ये दोनों क्या है, तो सेम है। लेकिन ये 10 है और ये कितना है, 5 है। तो सेम करने के लिए क्या करेंगे, तो सेम करने के लिए इसमें हम 2 से गुना कर लेते हैं। 2 से गुना करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा है उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात ज्ञात करें। अब देखो टोटल सीपी क्या हो जाएगा, तो 10 और 8 18, टोटल सीपी 18। टोटल एसपी कितना हो जाएगा, तो 10 और 11 21। मतलब 18 में खरीदे हैं, 21 में टोटल बेच रहे हैं, दोनों मिला करके, तो 3 का प्रॉफिट होगा। किस पर होगा, तो 18 पर होगा। प्रतिशत निकालना है, 100 से गुना करेंगे। 3 से 18 को कैंसिल करेंगे, 6, 6 से जब जैसे ही 100 को कैंसिल करेंगे, 16.66%। और यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका ए है। ठीक है, कोई दिक्कत, उम्मीद करते हैं सभी लोगों को समझ में आ रहा है। कुछ नहीं कहा गया है इस क्वेश्चन में, सिंपल सी बात कहा गया है, एक को दोनों को कुछ कुछ प्रतिशत पे प्रॉफिट पर बेचा जा रहा है। रेशियो में मैंने चेंज कर दिया, 10 11 4 और 5। बोला गया पहला का सीपी और दूसरा का एसपी बराबर है, मतलब यहाँ और यहाँ दोनों बराबर होना चाहिए। तो बराबर करने के लिए 2 से गुना करते हैं, तो ये भी 10 ये भी 10, तो ये कितना हो गया 8। इसमें करेंगे गुना तो इसमें भी करना पड़ेगा। तो टोटल सीपी टोटल एसपी, और वहां से देख लिए कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा था क्योंकि ज्यादा में बेचा जा रहा है। प्रतिशत में मैंने चेंज कर दिया। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 160 रुपया में 70 वस्तु को बेचने पर 20% की हानि होती है, तो 96 रुपया में कितने वस्तु बेचे कि 20% का फायदा हो। अब देखिए इसमें थोड़ा सा याद रखेंगे, याद क्या रखेंगे, अब थोड़ा सा गौर करेंगे, सिर्फ थोड़ा सा, ज्यादा गौर करने की जरूरत नहीं है। गौर क्या करेंगे, एक चीज को याद रखेंगे। याद क्या रखना है आपको, तो SP1/SP2 इक्वल टू 100% प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट अपॉन 100% प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट। यहाँ सीपी भी यहाँ यहाँ कहीं भी सीपी भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सीपी का कंडीशन होगा तो सीपी होगा। बनाने का बहुत सारा तरीका है, लेकिन इससे आसान नहीं होता है। बनाने के लिए बता देंगे 5 तरीका से बन जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन आपको एक ही तरीका आपको सीखना है, ये सब जगह काम करेगा आपका। तो इसको आप क्या कर लेंगे, तो नोट कर लेंगे भविष्य के लिए। चलिए अब हम देखते हैं। अब ये याद रखना है, जो एसपी है ना, हमेशा रुपया को ऊपर रखेंगे। क्या करेंगे, एक और बात यहाँ पे लिख लेंगे बगल में, रुपया को ऊपर रखेंगे और आर्टिकल को नीचे रखेंगे। ठीक है, क्या कहा है, 160 रुपया में 70 वस्तु, 160 रुपया में 70 वस्तु बेचता है तो 20% की हानि होती है। बताओ पहला एसपी मुझे मिल गया, 20% का हानि हो रहा है, इसका मतलब क्या, 100 में से घटेगा कि जुटेगा, 100 में जुटेगा कि घटेगा, तो लॉस होगा तो घटेगा, प्रॉफिट होगा तो जुटेगा। तो बताओ 20% लॉस हो रहा है, मतलब 100 से 20% कम कर लो तो कितना हो जाएगा, 80%। दूसरा कंडीशन का है 96 रुपया में कितना वस्तु बेचे, 96 रुपीज। कितना वस्तु मान लेते हैं, एक्स वस्तु, कितना परसेंट प्रॉफिट चाहिए, तो 20% प्रॉफिट चाहिए। तो इस बार क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। कितना परसेंट, 120%, बस बराबर कर देना है। 40 से कैंसिल करेंगे 2 बार में, 40 से कैंसिल करेंगे 3 बार में। अब बताओ इसको हम पलट लेते हैं, तो क्या कहेंगे, 160, नीचे कितना आ जाएगा, 70, ऊपर चला जाएगा एक्स और नीचे आ जाएगा 96, बराबर में क्या है, 2/3। एक्स का वैल्यू सिर्फ आपको निकालना है, 0 से 0 खत्म। आप कहेंगे जैसे ही इसको 3 से हम कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना, तो 32,
और इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2। तो इधर नीचे हमारा 7 है, 2 है, उधर क्या है हमारा, तो 2 है। तो एक्स का मान कितना हो जाएगा, तो 2 दूना 4, 7 चौक 28। तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। कितना वस्तु बेचना पड़ेगा उसे, तो 28 वस्तु को बेचना पड़ेगा। ठीक है। अगर यही बोला जाता है इतना 60 रुपये में 70 के हिसाब से खरीदा है, खरीदा है मतलब क्या, सीपी होगा, मतलब ऊपर 100% होगा, उसमें ना जुटेगा ना घटेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? उम्मीद करते हैं सभी लोगों को समझ में आया होगा। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, कहा है 1 रुपया में 4 वस्तु बेचकर एक आदमी को 4% की हानि होती है। यदि उसने 1 रुपया में 3 वस्तु बेची होती तो उसका प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। अब देख लेते हैं। सेम कंडीशन है, जो पिछला क्वेश्चन था वही क्वेश्चन हमारा ये भी है। रुपया को क्या करेंगे, ऊपर रखेंगे। 1 रुपया में 4 वस्तु, 1 रुपया में कितना वस्तु, 4 वस्तु। पहली बार 1 रुपया में 4 वस्तु, फिर बोला गया 1 रुपया में 3 वस्तु, 1 रुपया में 3 वस्तु। जब 1 रुपया में 4 वस्तु बेचता है तो 4% की हानि होती है। 4% की हानि होने का मतलब क्या, 96% में बेच रहा होगा। कितना परसेंट में, 96। 100 से 4% कम कर देंगे, 96%। और नीचे वाला तो मुझे लाना है, नीचे वाला अगर आ गया 100 से कम आ गया एक्स का मान तो लॉस होगा, जितना कमेगा 100 से ज्यादा हो गया वो प्रॉफिट हो जाएगा। अब इसको हम तुलना करते हैं, कहेंगे 1/4, 3 ऊपर 1 नीचे, हो जाएगा 96, और ये हो जाएगा हमारा x%। अब बताओ 3 से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना, तो 32%। और ये 4 से जैसे ही मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 32 गुने 4 मतलब 128%। कितना परसेंट, 128%। मैंने क्या बताया, 100 से जितना बढ़ के आएगा वही हमारा प्रॉफिट होगा, तो इससे 100% घटा लेंगे, कितना आ जाएगा, 28। तो आप क्या कहेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 28%। ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। जैसा पिछला क्वेश्चन था वैसा ही ये भी क्वेश्चन है, सिर्फ इस फॉर्म को याद रखना है। ऊपर रुपया लेना है, नीचे क्या लेना है, तो आर्टिकल लेना है। ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। एक आदमी अपने माल को 15% तक चिन्हित करता है। अब देखो समझो पहले इस क्वेश्चन को, उससे पहले एक और अगला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, फिर इसको करेंगे। कहा गया एक बेईमान दुकानदार अपने माल को 30% प्रॉफिट पर बेचने का वादा करता है, लेकिन वह 1 किलो के बजाय 800 ग्राम वजन का उपयोग करता है, तो उसका वास्तविक प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। अब चलिए समझते हैं इसको, मान लेते हैं। इसमें देखो बनाने का बहुत सारे तरीका है, 2-3 तरीका है, लेकिन याद रखेंगे। मान लेते हैं 1000 ग्राम का दाम 1000 रुपया है। कितना रुपया, 1000। 1000 ग्राम क्यों मान रहे हैं, क्योंकि हमेशा केजी में आएगा, कंपेयर हमेशा 1000 ग्राम से होगा, इसीलिए 1000 रुपया इसलिए मान लेते हैं। 100 के मल्टीपल में कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, प्रतिशत रहेगा, निकाल सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 100 भी मान लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। कहा गया है कोई वस्तु है, उस वस्तु अगर 1 केजी खरीदते हैं, 1000 ग्राम खरीदते हैं, तो 1000 रुपया उसे देना पड़ेगा। मतलब दुकानदार 1000 ग्राम 1000 के हिसाब से खरीद के लाया, और कहा 30% प्रॉफिट पर बेचेंगे। मतलब अपने ग्राहक से कहा कोई दुकानदार, जो जितना में हम खरीद के लाए हैं उससे 30% आपसे हम ज्यादा लेंगे। अब बताओ 30% ज्यादा लेगा तो 1000 रुपया में कोई वस्तु खरीद के लाया है, 30% अगर इस पे प्रॉफिट लेगा तो कितना में देगा। तो आप कहेंगे 1000 का 30% 300, और 1000 मतलब 1300 रुपया। मतलब 1000 के समान 1300 रुपया में कहा कि जो हम दे देंगे। लेकिन उसने क्या किया, दुकानदार बेईमान है, 1000 ग्राम नहीं दिया। क्या किया, तो मात्र 800 ग्राम दिया। बताओ 1000 ग्राम नहीं दिया तो आप क्या कहेंगे, 800 ग्राम दिया। कितना ग्राम दिया है, तो 800 ग्राम दिया है। अगर हम आपसे पूछ लें 1000 ग्राम का दाम 1000 रुपया है, तो 800 ग्राम दाम का दाम 800 ग्राम का दाम कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 800। मतलब वह जो दुकानदार बेईमान दुकानदार था ना, वो 1000 ग्राम बोला जो हम दे रहे हैं, लेकिन दिया कितना, तो मात्र 800 ग्राम दिया। तो जितना दिया है लागत तो उतना ही का होगा, होगा कि नहीं। तो बताओ 1000 ग्राम 1000 के हिसाब से लाया है, मतलब पैसा फंसाया है 1000 ग्राम का 1000 रुपया।
और अगर किसी को 800 ग्राम दिया, मतलब 800 रुपया का सामान दिया, कितना का सामान दिया, तो मात्र 800 रुपया का सामान दिया। अब बताओ दुकानदार का लागत 800 रुपया है, ले कितना रहा है, तो 1300 ले रहा है, तो कितना प्रॉफिट ले रहा है, तो आप कहेंगे 500 रुपया प्रॉफिट ले रहा है। कितना प्रॉफिट ले रहा है, 500। कभी भी प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकालना हो तो मैंने क्या बताया, जो भी लागत होगा ना उसको नीचे रखेंगे, मतलब उसी से कंपेयर करेंगे। प्रतिशत निकालना है, 100 से गुना करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। आपको यहाँ से एक और भी पता चल रहा है, क्या है, 5/8। 5/8 को मैंने बताया, 1/8 को 12.5%, 12.5% का 5 गुना, तो क्या कहेंगे, 62.5%। तो आंसर क्या हो जाएगा, 62.5%। मतलब ऑप्शन नंबर बी 62.5%। आया समझ में, कोई दिक्कत, उम्मीद करते हैं सभी लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए हम आज के लिए इतना ही क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन मैंने 16 क्वेश्चन आज किया और बहुत अच्छी तरह से। अच्छा एक क्वेश्चन और था, बच गया था ना, एक क्वेश्चन और, इसका पीछे वाला क्वेश्चन, तो मैंने इससे पीछे वाला क्वेश्चन कहा आगे पढ़ेंगे क्योंकि इससे पहले वो उसको पढ़ना जरूरी था। चलिए देखते हैं। एक आदमी अपने माल को 15% तक चिन्हित करता है, कहने का मतलब क्या, कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु खरीद के लाया है और 15% अधिक दाम रख करके अपना दाम तय किया है, मतलब एमआरपी तय किया है। चिन्हित करने का मतलब, एमआरपी का हिंदी होता है चिन्हित मूल्य। तो चिन्हित करने का मतलब क्या है, एमआरपी तय किया है। क्या किया है, एमआरपी तय किया है। मतलब कोई वस्तु अगर खरीद के लाया है 100 रुपया में, तो उस पे दाम रखा है 115 रुपया। मतलब सिंपल साफ कहा है, 100 रुपया का सामान 115 रुपया में देंगे। तो चलो, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया है, क्या बताया है, 1000 ग्राम, मान लेते हैं वह जो दुकानदार है 1000 ग्राम 1000 रुपया में खरीद के लाया हो। कितना में खरीद के लाया होगा, 1000 में। कहा है 15% अगर दाम चिन्हित किया है, मतलब 15% बढ़ा करके अगर दाम रखा है, बताओ इससे अगर 15% बढ़ा देगा तो 1000 का 15% कितना, तो 150, मतलब 1150 रुपया। 1000 रुपया का जो सामान था, कहा 1150 रुपया अब इसका दाम है। और क्या कहा, अपने ग्राहक को 1 किलोग्राम के बदले 920 ग्राम ही दिया। बेईमानी कर लिया। अगर 1000 ग्राम दिया होता तो कोई झंझट ही नहीं था, दिया कितना, तो 920 ग्राम दिया, मतलब बेईमानी कर लिया। अब बताओ 920 ग्राम अगर दिया है तो जितना देगा ना, तो लागत उतना ही के हिसाब से होगा। तो अगर 1000 ग्राम दिया होता, मतलब 1000 रुपया का सामान उसे दिया होता, लेकिन दिया है कितना, 920 ग्राम। तो आप क्या कहेंगे, मात्र 920 रुपया का सामान दिया है। कितना रुपया का, 920 रुपया का। और ले कितना रहा है, तो 1150 रुपया ले रहा है। तो कितना प्रॉफिट हुआ, तो आप कहेंगे इधर से 80 और 150 उधर से, मतलब 230 रुपया। प्रॉफिट कितना हो रहा है, 230 रुपया। तो किस पे डिसाइड होगा प्रॉफिट, तो जो हमारा लागत है, लागत कितना है, 920 रुपया। प्रतिशत निकालना है, 100 से गुना करेंगे, 0 से 0 खत्म, इससे कैंसिल करेंगे, 4 बार में कैंसिल हो जाएगा। कितना आ जाएगा हमारा, 25%। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तो ऑप्शन नंबर बी, बिहार। कोई दिक्कत, उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये समझ में आया होगा। 16 क्वेश्चन मैंने किया, बेहतरीन क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगली क्लास में फिर हम लोग मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है, इससे कुछ फायदा हो रहा है, तो भरपूर फायदा उठाएं और प्यार से एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोग देखेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।